हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का नया अटैक। स्वाति मालीवाल केस में केजरीवाल पर बीजेपी का हमला। स्वाति मालीवाल केस में विभव पर आरोप लगातार। बीजेपी स्वाति मालीवाल केस में आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में विभव कुमार को लेकर बीजेपी के सवाल। कहा जिस पर कार्रवाई की बात थी उसे घुमा रहे हैं। तो बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है और कहा कि विभव को साथ घुमा रहे हैं केजरीवाल। तो लगातार जिस तरीके से बीजेपी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रही है, साथ ही कहा कि सजा की जगह बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेर रही है। केजरीवाल के साथ लखनऊ पहुंचे हैं विभव पर बदसलूकी के आरोप भी लगे हैं। वहीं आपको बता दें कि कल विभव कुमार के साथ लखनऊ पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने आ रही है, विभव कुमार पर स्वाति मालीवाल से बदसलूकी का आरोप लगे हैं। वहीं अब बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में जुट गई है। बीजेपी लगातार आक्रामक रुख अपना रही है और लगातार आम आदमी पार्टी से सवाल पूछ रही है और इसी कड़ी में बीजेपी ने एक और अहम सवाल पूछा और स्वाति मालीवाल केस में विभव पर आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने विभव कुमार को लेकर अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा है और कहा कि जिस पर कार्रवाई की बात थी उसे ही घुमा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। साथ ही कहा कि विभव को साथ लेकर घूम रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के साथ विभव कुमार भी लखनऊ पहुंचे थे और साथ ही बीजेपी ने कहा कि सजा की जगह अरविंद केजरीवाल विभव को अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। केजरीवाल के साथ विभव कुमार लखनऊ पहुंचे थे और इसी को लेकर अब बीजेपी लगातार आक्रामक हो रही है आम आदमी पार्टी पर और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साध रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है और साथ ही सवाल पूछा कि जिस विभव कुमार पर स्वाति मालीवाल केस में बदसलूकी करने का आरोप लगा था उसी को अरविंद केजरीवाल अपने साथ घुमा रहे हैं। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल लखनऊ पहुंचे थे। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता राजीव तिवारी का। राजीव, लगातार बीजेपी अब इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है और लगातार इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। जी राजीव। यहाँ पर बात करें स्वाति मालीवाल केस को लेकर लगातार कहीं ना कहीं अब भाजपा के हाथ में मुद्दा लग चुका है, क्योंकि वैसे ही 2024 के लोकसभा के चुनाव के अंदर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखने को मिल रही है, मगर अब यहाँ पर स्वाति मालीवाल के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है वैभव के द्वारा, उसको लेकर अब भाजपा जो है इस मुद्दे को 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर भुनाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से स्वाति मालीवाल के ऊपर कहते लड़ाई का आरोप लगाया गया है, यहाँ तक कि ये कहा गया कि जो पूर्व अध्यक्ष जो है स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं उनके ऊपर साथ ही इस तरीके की व्यवहार किया जाता है, वो भी आम आदमी पार्टी के कहते जो आम मुखिया संयोजक अरविंद केजरीवाल के जो सिक्योरिटी इंचार्ज है उनके द्वारा। तो कहीं ना कहीं मुद्दा जो है वो भाजपा के हाथ में अब लग चुका है। भाजपा इस मुद्दे को लगातार कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश करेगी, मगर अब स्वाति मालीवाल की तरफ से भी कहीं ना कहीं आरोप की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी, क्योंकि स्वाति मालीवाल की तरफ से पहले केस दर्ज नहीं किया गया था, सिर्फ पीसीआर कॉल के आधार पर ही मामला जो है वो दर्ज किया गया था। जी राजीव, जैसा कि आपने कहा कि पहले स्वाति मालीवाल की तरफ से कोई केस दर्ज नहीं किया गया था, कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल की चुप्पी भी बीजेपी को इस मुद्दे को तूल देने के लिए एक तरीके से मददगार साबित हो रही है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें स्वाति मालीवाल की और जिस समय ये मुद्दा उठाया गया है, यानी कि जो झगड़े का केस लगाया गया है और खुद स्वाति मालीवाल के द्वारा पीसीआर कॉल की गई थी, फिर वो दिल्ली के सिविल लाइन थाने के अंदर भी पहुंची थी। यहाँ पर भी उन्होंने कहीं ना कहीं ये बताया गया था कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, मारपीट की गई है, मगर वैभव का नाम जिस तरीके से लिया गया था तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं चुनाव के अंदर इस मुद्दे का फायदा जो है वो भाजपा उठाने की कोशिश करेगी और भाजपा के द्वारा इस मुद्दे को लगातार भुनाया जा रहा है। मगर यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े दावे करती थी और खुद उनके जो नेता हैं या फिर कहें उनकी जो कहते महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रही हैं उनके साथ इस तरीके की व्यवहार किया जाता है, तो ये शर्मनाक है। और इसके लेकर कहीं ना कहीं इस्तीफा जो है वो अरविंद केजरीवाल का
मांगा जा रहा है, मगर अभी तक अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई भी बड़ा जवाब जो है वो नहीं दिया गया है। सिर्फ इतना जरूर कहा गया था संजय सिंह के द्वारा जो प्रेस वार्ता के अंदर के अरविंद केजरीवाल को संज्ञान लिया जा चुका है और वो कार्रवाई के लिए कहीं ना कहीं आगे की प्रक्रिया अपनाएंगे, मगर यहाँ पर वैभव के ऊपर किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी ये जरूर देखना होगा। मगर भाजपा जो है इस मुद्दे को 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर बिल्कुल भुनाती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल राजीव, आपने बिल्कुल सही कहा कि बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही है, पहले मनी लॉन्ड्रिंग और शराब नीति मामले में जिस तरीके से मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल जेल में गए थे, और अभी स्वाति मालीवाल, कितना इम्पैक्ट दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर पड़ने वाला है? देखिए यहाँ पर बात करें जिस तरीके से शराब घोटाले की, तो शराब घोटाले के अंदर पहले मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए, उसके बाद में संजय सिंह गिरफ्तार हुए, उसके बाद में अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, मगर अभी भी कहीं ना कहीं शराब घोटाला मामला जो खत्म नहीं हुआ है और अब स्वाति मालीवाल का जो केस है वो भी कहीं ना कहीं सामने आ चुका है, जिससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो गिरती हुई नजर आ रही है और इसका सीधा सीधा फायदा जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा उठाने की कोशिश कर रही है। और इसी को लेकर जिस तरीके से लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार जो है वो भाजपा करती नजर आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं पहले ही शराब का मुद्दा हाथ में था, अब स्वाति मालीवाल का जो मुद्दा है वो भी हाथ लग चुका है, तो इसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं हमला जो है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर किया जा रहा है। मगर आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल केस के अंदर अपने आप को बचाने की जरूर पूरी कोशिश करती हुई नजर आ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजू, हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए।